ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली की संपूर्ण जानकारी। तो यहाँ वीडियो पूरी देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, साथ में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो जन्म कुंडली के सही रेट क्या है? जैसे आप अपनी जन्म कुंडली बनाते हो या अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनाते हो, तो ब्राह्मण देवता को एक जन्म कुंडली के आपको कितनी दक्षिणा देनी चाहिए? आपको कितनी दक्षिणा देनी चाहिए एक जन्म कुंडली के? तो जानते हैं, जन्म कुंडली जन्म से लेकर पूर्ण आयु तक उपयोग होती है। विशेष रूप से विवाह संस्कार में भी जन्म पत्रिका उपयोग होती है। जैसे कि बहुत मनुष्य जन्म कुंडली मिलान करते हैं तभी विवाह करते हैं। अगर जन्म पत्री ना हो तो वहाँ पे विवाह नहीं करते। साथ में बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है जन्म कुंडली से। जैसे कि पढ़ाई क्षेत्र हो गया, नौकरी क्षेत्र हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया, विवाह क्षेत्र हो गया, संतान क्षेत्र हो गया, सुख शांति क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, धन क्षेत्र हो गया। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बना सकते हो और दिखा सकते हो ब्राह्मण देवता को। तो जन्म कुंडली से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मेहनत बच्चे ने करनी है, परंतु आप उपाय कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है परंतु 1 या 2 नंबर से रुक जाता है, तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनाइए या जन्म कुंडली दिखाइए। तो आप उपाय करते हो तो भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जैसे व्यापार क्षेत्र में धनहानि होता है, तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली या अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हो ब्राह्मण देवता को। उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा अगर आप उपाय करते हो। विवाह क्षेत्र, बहुत लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अपनी जन्म पत्रिका या अपने बच्चों की जन्म पत्रिका जरूर दिखाइए। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संतान क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सुख शांति क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, धन क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बहुत लोगों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपके बच्चा बीमार रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप डॉक्टर साहब को भी दिखाएं, साथ में बच्चे की जन्म पत्रिका बनाएं या बच्चे की जन्म पत्रिका बनी है पहले से तो ज़रूर दिखाएं। क्योंकि जन्म कुंडली में कोई महादशा पाप ग्रह की चलती है जिस कारण भी परेशानी आती है, और अन्य परेशानी भी रहती है। जैसे कि ग्रह कमज़ोर रहते हैं, चंद्रमा ग्रह कमज़ोर रहते हैं जिस कारण भी परेशानी आती रहती है। तो परंतु इतनी सारी जानकारी मिलती है जन्म कुंडली से, परंतु जन्म कुंडली के लोग 50 या 100 रुपये देते हैं। अगर आप जैसे किसी से कोई भी बोलते हैं पंडित जी जन्म कुंडली बन जाएगी, कितने की बनती है, तो पंडित जी बोलेंगे जैसे कि 500 की बनती है। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पंडित जी 500, बाप रे, 100 रुपये या 50 रुपये ले दीजिए, 50 रुपये में बना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोलता है चलो यार, अब आ रखे तो कल्याण हो जाए किसी का, क्यों निराश करना किसी को। तो ब्राह्मण देवता बना देते कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, 100 रुपये के, ठीक है। तो 500 में उन्होंने वहाँ पे 400 घटा दिए। कोई ऐसे भी होते हैं कि ऐसे एक सरकारी नौकरी वाले हैं जिन्होंने 4 जन्म पत्रिका बनाई थी, 4 जन अपने बच्चों की, ठीक है। बताया कितने लगेगा, मैंने कहा 500 रुपये के। फिर चलो हमने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, 400 रुपये ले लेंगे। उसमें वो भी 50 रुपये दे के चले गए, आज तक 350 रुपये आए नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग, मैं ही नहीं हूँ, बहुत पंडित जी के साथ ये होता है, बहुत पंडित जी के साथ, मेरे साथ ही नहीं, बहुत पंडित जी के साथ ये होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं दे पाते, बहुत मुश्किल से 100 रुपये दे दिए तो उसमें भी बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। हम लोग बीमार होते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं दिखाने के लिए, ठीक है, डॉक्टर साहब को, तो 500 रुपये का पर्चा लगता है। कितने का? 500 रुपये का पर्चा लगता है। अब वो भी कितने दिन चलता है? मात्र 5 दिन। उसके बाद अगर आप दोबारा जाओगे तो नया पर्चा आपको 500 रुपये का और बनाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो, जो कि 5 दिन तक ही चलेगा 500 रुपये का पर्चा।
आई यहाँ ब्राह्मण देवता जो जन्म कुंडली बनाते हैं आयु जन्म से लेकर पूर्ण आयु तक, और वह उसके लिए भी लोग 100 रुपये 200 रुपये या 500 देने में बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो जो कि मैंने देखा है जन्म कुंडली हमेशा कम से कम पहले तो 2100 रुपये की बननी चाहिए, नहीं तो 1100, नहीं तो 500 रुपये की तो नॉर्मल बननी ही चाहिए, नॉर्मल बननी चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि आपकी जान पहचान या आप कोई गरीब लोग हैं, जान पहचान भी नहीं है, या तो आप गरीब लोग हैं, कोई बिल्कुल गरीब है, चलो उनकी तो हम 1 रुपये में भी बना देंगे, 1 रुपये मात्र। परंतु जो ठीक है, भगवान की कृपा से उनके घर में धन है, तो उनको तो सही से देना चाहिए। 2100 अगर दे भी दें किसी को तो अति उत्तम है, नहीं तो 1100 दे सकते हैं, नहीं तो 500 रुपये जरूर दे। अब ऐसे भी लोग हैं, अब आप बोलोगे कि कैसे पंडित जी मांग रहे हैं पैसे, ये मांगने की बात नहीं, ये समझाने की बात है। जो आपकी जन्म कुंडली जन्म से लेकर पूर्ण आयु तक काम आएगी। अगर आप अभी होटल में जाते हो, अपनी बड़ा देखो तो आपको 1000 रुपये एकदम खर्च कर देते हो खाने पीने में, तो तुम 2100 रुपये नहीं दे सकते हो। जो ठीक है, जिनकी स्थिति ठीक है, जो सरकारी नौकरी वाले हैं जिनकी स्थिति ठीक है, वो तो दे सकते हैं। जो पूर्ण, अब जो ऐसे भी है कि मैं अभी यहाँ पे बताया कि सरकारी नौकरी है, ठीक है, 4 जन्म पत्रिका बनाए जिसमें से 50 रुपये आए, उसके बाद 350 रुपये गोल हो गए। तो ये मेरे साथ ही नहीं, ये हर पंडित जी के साथ होता है। तो ऐसे गलती ना करें कि जो आपको भी परेशानी हो, दूसरे को भी परेशानी हो। तो आप हो सकता है 2100, नहीं तो 1100, नहीं तो 500 रुपये तो जरूर दे, नहीं तो 250 रुपये जरूर दे, या 100 रुपये भी दे रहे हो तो तरीके से दे।